जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन द स्टडी आईक्यू पीसेस। दिस इज विद्याधर शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सम पीसेस ए हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर द असम पीसेस प्री एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स और मेंस के लिए असम पीसेस के लिए पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स जो पॉलिटी है प्लेज अ वाइटल रोल इन द असम पीसेस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि असम की पॉलिटी को कैसे कवर करें, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट। उसको कवर करने के लिए आपको करंट को स्टैटिक के साथ इंक्लूड करना होगा, रिलेट करना होगा, कनेक्ट करना होगा करंट विद द स्टैटिक पोर्शन। क्योंकि जो आपके पॉलिटी में जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मेनली अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं। वैसे प्रेजेंट टाइम में इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज में था, तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज में है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके मेंस में भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं, मैंने कहा कि पॉलिटी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। डायनेमिक सब्जेक्ट का मतलब यह है कि में चेंजेस भी होते रहते हैं। ठीक है, और यहां पे आपको लिंक करना होगा करंट विथ स्टैटिक पोर्शन, तब जाकर के आप कंप्लीट पॉलिटी को कवर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे अभी कहा आपसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो हाल ही में आपको पता है कि 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा एंड विधानसभा के लिए लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कंडक्ट करने के लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई थी, जिसके चेयरमैन थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के चेयरमैनशिप पे ये कमिटी स्टैब्लिश की गई थी और कमिटी ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या क्या है। ठीक है, इसके पहले क्या लॉ कमीशन ने क्या कहा था, इसके पहले हमारे देश में कितनी बार साइमल्टेनियस इलेक्शन हो चुके हैं और क्या कारण था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुआ, अभी क्या क्या अमेंडमेंट करना होगा, किस किस आर्टिकल में चेंजेस लाने होंगे और क्या ये अमेंडमेंट पॉसिबल है और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, एवरीथिंग आपको रिलेट करना होगा। आपको ईच एंड एवरीथिंग यहां पे लिखना होगा। मे बी ये आपके मेंस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां से पॉलिटी का देखो फायदा ये है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ के प्रीलिम्स के लिए भी तैयार कर लोगे, मेंस के लिए भी तैयार कर लोगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये आपके जो पेपर होता है, अ, एक पेपर होता है असम पीसीएस से रिलेटेड, सिर्फ असम के कंटेंट वहां से पूछे, अच्छा असम से रिलेटेड, असम स्पेसिफिक जो कंटेंट होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसमें पॉलिटी भी है, गवर्नेंस भी है, असम की पॉलिटी, असम के गवर्नेंस, ट्राइबल काउंसिल के बारे में पूछा जाता है, सिक्स शेड्यूल के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन द पॉलिटी। ठीक है ना, उसके लिए सबसे अच्छी जो रेफरेंस है, सबसे अच्छा बुक है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बुक जो है अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत, आप इसको थ्रू आउट कवर करें। लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। इफ यू इफ यू वांट इफ यू वांट टू प्रिपेयर पॉलिटी इन डेप्थ,
आप चाहते हो कि इन डेप्थ नॉलेज हो, you want to gain a in-depth knowledge, conceptual knowledge in the polity section, you have to read the NCERT from class 6 to 12th. यहां से आपको अच्छे अच्छे लाइंस मिलेंगी जो आप मेंस में कोट कर सकते हो। अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेंगे जो जिसका इस्तेमाल आप अपने मेंस में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये कहूंगा कि आप फर्स्ट एनसीईआरटी को कवर कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एनसीईआरटी को कवर करने में, आपको मेनली टाइम लगेगा क्लास 11th एंड 12th में। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ये आप पहले एनसीईआरटी को कवर करो 6 टू 12th। 6 टू 10th में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 टू 10th को आप इजीली कवर कर जाओगे। क्लास 11th एंड 12th में थोड़ा यू नीड सम टाइम। तो सबसे पहले आप नीड टू फोकस ऑन द एनसीईआरटी और ईच एंड एवरीथिंग को, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। और कभी भी आप पॉलिटी का कोई भी चैप्टर पढ़े, आप देखिए कि क्या करंट में कोई इशू है जो पॉलिटी से इस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे लद्दाख ने डिमांड किया कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाए इन द 6th शेड्यूल, एंड यू नो असम इज ऑलवेज आल्सो इन द 6th शेड्यूल। असम जो है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6th शेड्यूल के ही पार्ट है। 6th शेड्यूल यहाँ पे अप्लाई की गई है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 6th शेड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप सिर्फ रट के नहीं कर सकते हैं, आपको एनालिसिस करनी होगी, करेंट इश्यूज को कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे 6th शेड्यूल आया, 6th शेड्यूल को स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए। तो डेली का जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, अगर उसमें पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, आप उसको स्टैटिक के साथ कनेक्ट कीजिए। और पहले करंट को तो पढ़िए ही पढ़िए, स्टैटिक के साथ इंक्लूड करके पढ़िए और वहां पे मेंस क्वेश्चंस लिखने की कोशिश कीजिए। पॉलिटी में मेंस क्वेश्चन लिखना अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि यहां पे आप जब भी मेंस लिखते हो, तो देखिए मेंस जब भी आप लिखेंगे, आपको आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हम इंट्रो लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं या वे फॉरवर्ड लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये है कि यहां पे पॉलिटी में जो इंट्रो हो सकता है वो किसी केस का जजमेंट हो सकता है, कोई आर्टिकल इंट्रो हो सकता है, कोई करंट न्यूज इंट्रो हो सकता है, कोई रिसेंट डेवलपमेंट इंट्रो हो सकता है। ठीक है, पॉलिटी के किसी भी पॉइंट को लिखते हैं, उसका बैकग्राउंड देना होता है। जैसे मैंने आपको अभी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करें, कभी भी उसको इंट्रो में क्या करोगे, या तो डिफाइन कर दो उसे, या तो कोई आर्टिकल लिखो उससे रिलेटेड, या तो फिर कोई न्यूज लिखो, करंट इवेंट लिखो उससे रिलेटेड, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिखो। ये इंट्रो कंप्लीट करने के बाद आप कभी भी यहां पे डायरेक्ट बॉडी पे नहीं आओगे। बॉडी इन द सेंस कि यहां पे हम मेन क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या डेवलपमेंट है, ये नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देंगे, यानी आपको पीछे से उसके इवोल्यूशन से, जैसे यूसीसी लिखेंगे तो यूसीसी कैसे इवॉल्व हुआ, यूसीसी के लिए आपको 1773 में जाना होगा, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, वो लिखना होगा। वहां से आपको आना होगा, लॉ कमीशन बना था, लॉ कमीशन ने क्या किया, इस पे क्या डेवलपमेंट हुई लॉ कमीशन की। उसके बाद आप जब पूरे बैकग्राउंड लिख करके आओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या क्या डिबेट हुए थे, उसके बाद आप बॉडी पे आओगे। तो ये एक प्रैक्टिस है, यू नीड दिस प्रैक्टिस, यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दिस प्रैक्टिस। इसीलिए कहते हैं कि आंसर राइटिंग इज अ स्किल, यू हैव टू डेवलप दिस स्किल। ठीक है ना।
इस बैकग्राउंड को लिखने के बाद आप हिस्ट्री से प्रेजेंट सिचुएशन में आओगे। प्रेजेंट डिबेट क्या है, प्रेजेंट डिबेट क्या है, प्रेजेंट सिनारियो क्या है, उसको लिखोगे। उसके बाद आप जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको दोगे उसका। उसके बाद भी यहाँ पे इवन आपको यहाँ पे अगर कोई जजमेंट है फिर उसको इंक्लूड करना होगा। कोई कोट है आपके पास, किसी थिंकर की कोई पॉइंट्स है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट करेंगे कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड से। बेटर होता है वे फॉरवर्ड से इसको खत्म करना आंसर को, और एक पॉजिटिव सेंस पे आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, लेकिन अब यहाँ पे लिखने के लिए मटेरियल कहां से मिलेगा? मटेरियल आपको मिलेगा एनसीईआरटी से। देखो मेनली मटेरियल जो है ना मेंस का एनसीईआरटी ही होता है। लक्ष्मीकांत आपको ओवरऑल नॉलेज देगा, कॉन्सेप्ट देगा, लेकिन एनसीईआरटी जो है कॉन्सेप्ट भी देगा, नॉलेज भी देगा, मटेरियल भी देगा कि क्या लिखना क्या है। ठीक है, पॉइंट्स आपको मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको पॉइंट मिलेगा, कोनलिज्म पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे सेकुलरिज्म एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे इस पे लिखने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, आपको यदि आप पढ़ रहे हो तो ऐसे इस तरीके से पढ़ो कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। और कभी भी पढ़ो, कभी भी अगर आप यहाँ पे सम पीसेस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो, सम रिलेटेड डेवलपमेंट है जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड जरूर करें। इस बॉडी पार्ट के लास्ट में आप इंक्लूड जरूर करें। इससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स। तो यहाँ पे एक स्मार्ट गेम करना होगा, स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना होगा। तो आज की वीडियो में मेनली हम लोग पॉलिटी की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट आज मैं पॉलिटी को ही लेकर के चला हूं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी में काफी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप पॉलिटी में कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको उसके आर्टिकल को भी पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है करंट में गवर्नमेंट का उसे भी पढ़ना होगा, उसकी हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, पास्ट में उससे रिलेटेड क्या कुछ हुआ था उसे भी आपको पढ़ना होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है ये। कई सारे चेंजेस होते रहते हैं, आपको देखना होगा। कोई इंटरनेशनल लॉज है उससे रिलेटेड तो भी आपको उसे इंक्लूड करना होगा। ठीक है, जनरली इसलिए कहते हैं कि सर पॉलिटी में नंबर कम आते हैं मेंस में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती है। लिखना कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे कैसे लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तब आप जा करके आप एक कंप्लीट आंसर लिख पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज पे हमेशा फोकस रहे कि हमें पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और करंट को जरूर ध्यान देखो। कब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पॉलिटी से रिलेटेड आपका देखना होगा कि आपका सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस के बाद आपको पीवाईक्यू देखना होगा, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको यहां पे एनालाइज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट को जानिए। ठीक है, और टू बुक, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो दो बुक और करंट न्यूज के लिए, पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए, एक इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए सफिशियंट है। यू हैव टाइम, तो आप एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट करें, तो साथ में करंट न्यूज को भी, करंट इवेंट जो पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके साथ यदि आप चाहते हैं कि आप नहीं कवर कर पाएंगे, लगता है आपको कि आप कवर नहीं कर पाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्टडी आईक्यू पीसीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है, कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को बहुत क्लैरिटी के साथ, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत क्लैरिटी के साथ कंप्लीट कराया जाता है। और यहाँ पे आपको, तो अभी जो मैं बात कह रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना, लक्ष्मीकांत पढ़ना, कभी कभी ये हो जाता है कि चीजें समझ नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपके साथ। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लैरिटी के साथ, विथ डायनेमिक अप्रोच, विथ मेंस आंसर राइटिंग आपको क्लियर किया जाएगा। और आपको पता है कि मेंस आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डेवलप दिस स्किल। यदि आप चाहते हैं कि मेंस क्लियर करें तो आपको ये स्किल डेवलप करना होगा अपने अंदर। तो आपको इस कोर्स में जो सक्षम बैच है, यहाँ पे आपको फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग कराई जाती है और प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ। ठीक है, तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको 47% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से। तो आप इजीली इसे अवेल कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस अब हो चुका है। ठीक है, और सब पीसीएस के वो सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमें गाइडेंस मिले, हमें मेंटरशिप मिले, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें कि 15th ऑफ अगस्त ही इसका लास्ट डे है, 15th ऑफ अगस्त तक के लिए ही वैलिड है, क्योंकि 16th अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे कहते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करना है, ये प्रोसेस हमें बता दें। तो सबसे पहले आप चले जाएंगे स्टडी आईक्यू पीसीएस के studyIQ.com को ओपन करेंगे गूगल पे। गूगल पे आप सर्च करेंगे studyIQ.com, एंटर करेंगे। उसके बाद आप सीधे चले आएंगे स्टडी आईक्यू की साइट पे। स्टडी आईक्यू की साइट कुछ आपको इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा। आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा स्टेट पीसीएस लाइव। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे स्टेट पीसीएस लाइव कोर्स दिखेगा। इसको आपको ओपन कर लेना है। जब इसे आप ओपन करेंगे तो कई सारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेस आपको दिखेंगे। सबके सेपरेट बैचेज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, सबके सेपरेट बैचेज हैं। आप यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको जैसे सम पीसीएस के सेपरेट बैच है, आप इसे असम पीसीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे ओपन करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे इस बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रोवाइड की जा रही है, कौन कौन से फैकल्टीज हैं, आप उन फैकल्टीज को भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, फैकल्टीज भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सारे फैकल्टीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो क्या क्या कोर्सेस में क्या क्या कंटेंट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 1000+ आवर लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट की जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो चीजें हैं आपको प्रोवाइड की जाती है। फैकल्टी स्टूडेंट्स मीटअप भी कराया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, आप ज्यादा कोई क्वेरी चाहते हैं तो इस क्वेश्चन, इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाय नाउ यहाँ से करना चाहते हैं, आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं। बाय नाउ करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको आना है और टाइप करना है VIDYALIVE, विद्या लाइव। ये कोड है, आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको देखें ओनली 11,000 आपका प्राइस काफी कम हो गया, 9,754 आपको प्राइस जो है यहाँ पे ऑफर इतना तो डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर दी गई। तो इतना एक बड़ा डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये याद रखेंगे यहाँ से फिर बाई नाउ कर सकते हैं कि आपको ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, ये डिस्काउंट आपका लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आपको 15th ऑफ अगस्त से पहले इसको कर लेना होगा। लास्ट डे आपका 15th ऑफ अगस्त है। ठीक है, 16th ऑफ अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप चाहें तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फिर आपको हियर एंड देयर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको एक साथ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सारे अपडेटेड कंटेंट, सारे अपडेटेड जो क्लासेस हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर के फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिएगा
पॉलिटी की तैयारी कैसे करनी है, आज हम लोगों ने देखा है कि क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए, मेंस की आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, हमें रेफरेंस बुक में क्या-क्या रखना होगा, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, उसका हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।